बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग। आज हम बनाएंगे लाहौरी बोंग। इसके लिए आधा कप मैं ऑयल लूँगी। ऑयल मैं हांडी को बंद करके डाल रही हूँ। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। अब मैं चूल्हा ऑन करूँगी। अगर हम एकदम से चूल्हा गरम हांडी को रख देंगे, खाली हांडी को चूल्हे पे रख देंगे तो हांडी को फटने का ख़तरा होता है, इसलिए मैंने बाद में चूल्हा इसका ऑन किया है। ऑयल गरम हो गया। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी लहसुन अदरक को। अब मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला ऐड करूंगी। उसके लिए मेरे पास एक ये बादियान का फूल है, एक दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और साथ ही मेरे पास ये काला जीरा है, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ये जीरा है मेरे पास, ये मैंने ऐड किया है। अब इसको डाल के मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी मसालों को। हांडी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 3 तेज़पात है मेरे पास, वो मैं डाल रही हूँ। लहसुन अदरक भुन गया अच्छा सा, और जो मैंने गरम मसाला डाला था उसकी भी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये अभी रेड नहीं हुआ। अब हाफ के जी मैंने गोश्त लिया है इसका, बीफ का, जो रान का गोश्त होता है वो वाला मैंने लिया है, वो हम इसमें डालेंगे। गोश्त के थोड़े से पीसीस आपने बड़े लेने हैं, इस तरह से बड़े वाले पीसीस लेने हैं। मैं इसके अंदर ये मेरे पास जो मीट है ये डाल दूंगी और इसको डाल के मैं भूनूंगी। इसको हम अच्छी तरह से गोश्त को इसके अंदर भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। गोश्त बहुत अच्छी तरह से इसमें वो मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, वन टेबलस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी। अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी मसालों को। ये मेरे पास लाल प्याज था, 2 प्याज मैंने मीडियम लिए थे, उनको मैंने ब्राउन करके पीस लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। क्योंकि प्याज हमारा फ्राई है और मसाले भी भून चुके हैं सारे, तो अब मैं इसके साथ ही इसके अंदर पाया ऐड करूंगी। एक मैंने बड़ा पाया लिया है और एक मैंने बोन ली है, जो बड़ी वाली होती है जो हम निहारी में भी डालते हैं, एक मैंने वो ली है। और ये पाई के मैंने पीसेस करवा लिए थे बड़े वाले के। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको पायों को डाल के हमने इसको भूनना नहीं है। अब मेरे पास तकरीबन 1 जग पानी है, वो मैं ऐड करूँगी। पानी इतना डालना है कि इसमें डिप हो जाएंगे। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए स्लो पे। फ्लेम हम इसका स्लो रखेंगे और उसी पे हम इसको कुक करेंगे। पहले मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी। जब इस पे एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसकी आंच हल्की कर दूंगी। तकरीबन 4 घंटे हो गए मुझे इनको रखे हुए और अभी तक ये थोड़े से हार्ड हैं, तो अभी मैं इनको और लो फ्लेम पे कुक करूंगी। और इसके अंदर से जो मैंने इसके अंदर गोश्त डाला था वो मैंने 1-1.5 घंटे बाद निकाल लिया था, क्योंकि वो कुक हो गया था। गोश्त जल्दी कुक हो जाता है और जो पाए हैं उनको थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए आपने भी जो इसमें मीट डालना है वो आपने निकाल लेना है। अब मैं इसको मज़ीद 1 घंटा या आधा घंटा मैं चेक कर लूँगी कितने टाइम में होता है, इसको मैं कुक करूँगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी बोंग पाई की रेसिपी बन चुकी है, और ये रेसिपी बहुत ही बेस्ट है उन लोगों के लिए जो कम मिकदार में
बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर घर में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो बनती नहीं है और ये कम क्वांटिटी के हिसाब से बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।